Welcome to Excel tutorial series part 5. I hope you are enjoying this particular series. आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द इंडेक्स एंड मैच फार्मूला के बारे में. सो फ्रेंड्स, इंडेक्स और मैच फार्मूला का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है उन सारे जगहों में जहाँ पे वी लुकअप फेल करता है. अब वी लुकअप फेल क्यों करता है? क्योंकि वी लुकअप में मौजूद एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है. वी लुकअप में लेट से हमारे पास एक डेटा सेट है, हमें वी लुकअप उस पर करना है. सो फ्रेंड्स, उसके लिए सबसे ज़्यादा नेसेसरी होना चाहिए जो हमारा लुकअप टेबल है, और उस टेबल का सबसे पहला कॉलम जो होना चाहिए वो हमारा होना चाहिए लुकअप एरे. एंड वी कैन ओनली गेट द कॉलम्स टू द राइट साइड ऑफ द लुकअप कॉलम. फ्रेंड्स, अगर लेट से हमारे पास एक सिनेरियो है जहाँ पे हमें एक कॉलम चाहिए जो कि है टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द लुकअप कॉलम. फ्रेंड्स, उन सारे केसेस में वी लुकअप फेल्स. सो इट फेल्स एट ऑल दीज सिनेरियोज. इन सारे जगहों में ही हम इंडेक्स मैच का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी मदद से हम वी कैन गेट द कॉलम वैल्यूज़ for any, either it does not matter the column is on the left side or the right side of the lookup column. So इसको और ज़्यादा डिटेल में हम लोग जानेंगे with a real case example into the video head. बट ये रहा एक छोटा सा उदाहरण जिस पे मैं समझाना चाहता था आप लोगों को कि why do we use the index and the match function. इंडेक्स की मदद से हम लोग we can get any value with the help of the assigning the row and the column value of that particular thing which we, so नाम से ही पता चल रहा है we need to provide the index of the particular cell value which we want from our table. और मैच में we get the row value such as let's say a particular value is present into the fourth row. So if we apply the match function, we will be getting the fourth row. So without wasting much of the time, let's quickly move to our screen and let's see the real application of the index match function. सो फ्रेंड्स, लेट अस सी दी वर्किंग ऑफ द इंडेक्स मैच फंक्शन. प्लीज़ इस वीडियो में बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि बीच बीच में आई बी एक्सप्लेनिंग सम ऑफ द माइन्यूट डिटेल्स इन द इंडेक्स मैच फंक्शन जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकता है क्योंकि दिस आर जस्ट बेस्ड ऑन द सिंपल कॉन्सेप्ट्स. सो बट पहली दफ़ा में ये काफ़ी ज़्यादा मीन काइंड ऑफ कन्फ्यूजिंग लग सकता है, बट इट इज़ क्वाइट ईजी. सो प्लीज़ पे अटेंशन इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. सो लेट्स से आई हैव दिस पर्टिकुलर डेटा सेट हियर. इन द फर्स्ट column I have the first name of the students, in the second column I have the marks of the students, in the third column I have the rank of those particular students. So ये particular sheet मैं attach कर दूंगा into the description box also through a link, so you can go in that particular link and access this particular sheet and practice this particular sheet only. But let us see the working of the index match function. So index function का इस्तेमाल उन सारे जगहों में होता है where we want to get the value from any row or from the column index number. So index क्या होता है? index basically होता है, let's say ये हमारा एक टेबल है जो कि मैंने select किया है. let's say I'll just do it in a very concise manner. फर्ज करते हैं कि हमारा टेबल है, बस इतना ही हमारा टेबल है. सो व्हाट इज द इंडेक्स नंबर ऑफ 67? इस पर्टिकुलर केस में इंडेक्स नंबर ऑफ 67 क्या होगा, उसको कैसे देखते हैं? सो on which row the 67 is present? So 67 is present in the 7th row. And on which column is 67 present? So 67 is present in column number 2. So index, what is index of 67? So index of 67 in this particular case would be something like उसका location क्या होगा? So location would be row number 7 and column number 2 में अगर मैं इस पर्टिकुलर टेबल को सेलेक्ट करके देखता हूँ और जाता हूँ तो मुझे 67 का लोकेशन मिल जाएगा. सो दिस इज हाउ द इंडेक्स ऑफ एनी वैल्यू इज यूज्ड इन एक्सेल. सो इसी तरह से इस्तेमाल किया जाता है द इंडेक्स. सो दिस इज व्हाट वी मीन द इंडेक्स ऑफ एनी वैल्यू इन द टेबल. सो उसी तरह से लेट से मुझे जानना है व्हाट इज द स्टूडेंट नेम विच इज प्रेजेंट इन द 5th row. In this particular, the first column of my database here, I want to get the name of the students which is present in the 5th row. So I'll just write is equal to index. So पहली दफा में हमें अपना
एरे और द कॉलम और द टेबल एरे सेलेक्ट करना होगा जिसके बेसिस के ऊपर हम अपना वैल्यू चाहते हैं। सो जो कि कॉलम ए में ए है, मैं जानना चाहता हूँ कि फिफ्थ स्टूडेंट का नाम क्या है। सो आई जस्ट राइट हियर रो नंबर नाउ। सो कॉलम नंबर देने का मतलब तभी बनता है जब वी आर हैविंग मोर देन वन कॉलम। सो इस पर्टिकुलर केस में वी आर हैविंग जस्ट वन कॉलम इनटू अ टेबल जो कि हम मैंने सेलेक्ट किया है। सो ये तो हमारा पूरा टेबल है, पर मैं जो टेबल पे देखना चाहूँगा जो हमारा सिलेक्टिव एरे है वो केवल दी फर्स्ट कॉलम है। So in this case we are where our table is just the first column. So I'll just write the first column and then I'll need to provide the row number. Now column number is optional. You can see I'm getting the name of the student which is present in the fifth row of this particular array. So मैंने यहाँ पे fifth 5 दिया था, आप देख सकते हो. So that is why we are getting the name of the student in the fifth row. So is it so? Let us see. So our fifth row is this, and the name of the student is Lakshmi. So our answer is correct. What if I want to get the name of the student which is present in the eighth row? I'll just change from 5 to 8 and it is coming out as Durga. So Durga is present in the row number 8. So this is how the index function works. Now ab bologe ki where we use the column value. So let's say I want to get the marks of the seventh student which is present in my table array. So in this particular case my array would be the first two कॉलम. सो मेरा टेबल एरे इतना ही है. सो इन इस एरे में ही आई वांट टू गेट ऑल माय वैल्यूज फ्रॉम. सो यू कैन सेलेक्ट द रैंक एरे ऑल्सो जो कि मैं दिखाऊंगा गोइंग ahead, but in this case I'm just selecting the first two columns only. So I want to get the marks scored by the student which is present in the fifth or the seventh row. So I'll just write row number is 7 and but in this case इस केस में I am having multiple columns. So एक से ज़्यादा कॉलम है. So इस केस में I'll need to provide the column number and that is necessary. So what is the column number? So अभी हमने इस particular example में देखा था कि 67 का इंडेक्स नंबर क्या है. सो कॉलम नंबर 2 में मौजूद है. सो आई वांट टू गेट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट. सो इस टेबल में जो भी हमने सेलेक्ट किया है और द एरे विच वी हैव सेलेक्टेड फॉर इंडेक्स फंक्शन, which is the column number of the column which we want to get the entry. So I want to get the marks of the students, so that is present in the column number 2 in the array which we have selected. So itna hi array mein हमें देखना है. So the first name is the column number 1, the marks is the column number 2. So I'll just write 2 here and I'll hit enter. You can see I'm getting 67. क्या ऐसा है? So the 7 number 7th row and the second column. So I wanted to get the marks of the seventh student, student which is present in the seventh row, and that is 67, and we are getting 67. So this is how useful it is to use the index function, and we can get any value with the just indexing the row value and the column value, or we can just select the entire column, it does not matter. So in this case also I'll just provide the 7 and let's say मुझे रैंक जानना है स्टूडेंट का. सो आई जस्ट राइट 3 बिकॉज अब हमने टेबल बदल दिया है और इस पर्टिकुलर टेबल जो हमने इस केस के लिए सिलेक्ट किया है विच कॉलम वी वांट. सो आई वांट द कॉलम नंबर 3. सो द फर्स्ट नेम कॉलम इज दिस, the marks column is second, and I want the rank of the student, so that should be in column number 3. So I'll just write 3 and I'll hit enter. You can see I'm getting 10. ऐसा है क्या? 7th row number students का rank is 10th or what? Now you will wonder कि 7th row student का rank is 8, but there is a difference which I have created, और ये मैंने इंटेंशनली किया था आप लोगों को डिफरेंस समझाने के लिए कि हाउ द वैल्यू विल चेंज व्हेन यू विल बी चेंजिंग द लुकअप एरे और द आई वुड से द एरे इन द इंडेक्स मैच फंक्शन. सो इस केस में जहाँ पे 67 आया था, यू कैन सी आवर एरे वाज A1 to B11. सारा आप देख सकते हो एरे इज गेटिंग हाईलाइटेड.
while in this case you will see there's a little bit of difference. So it is now it is from A2 to C11, so the first row is neglected, so उस basis के ही ऊपर it will generate the value. So इस particular array में अब what is the seventh row? The seventh row would be 1 2 3 4 5 6 7. So Durga is the seventh row and I want the third column. So column 1, column 2 and column 3. So we are getting the 10 value and that is why it is throwing me this particular value of 10. So this is how the index function particularly works in the Excel. Let us do some more so can we do it the other way around? इस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर गेटिंग द रो नंबर वैल्यू और द कॉलम नंबर वैल्यू एंड देन वी आर गेटिंग द वैल्यू विच इज प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर सेल. क्या हम इसे उल्टे तरीके से कर सकते हैं? व्हाट इफ आई गिव अ वैल्यू टू अ फंक्शन एंड दैट वुड return me the row number in which that particular value is present in the table array, and that in that particular case we use the match function. So I'll just write is equal to match and you can see the first value it is telling me to provide the lookup value. So in the student's first name may say I'll just select any random student. So let us select Prakash. I want to get which row number is Prakash present will be present in my lookup array, and then I'll select my lookup array. So I'll just select the very first column because एक ही value provide करेगा, it is just the row number it will provide, it will not provide the column number. So in this case it will just be a single column and multiple rows thing which will be entering in the match function. So match function में we will just be providing एक single row क्योंकि because it will just return the row number, ये केवल row number ही return करेगा. So and then we want to match that as exact match and I'll hit enter and it is returning me as 6. क्या प्रकाश मौजूद है रो नंबर 6 में? एंड दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट एंड प्रकाश मौजूद है रो नंबर 6 में. so this is how the match function works in the Microsoft Excel. Also works not only in the vertical fashion. so आप देख सकते हो कि सारा स्टूडेंट्स का नाम is present into just a single column. क्या एक ऐसा केस होता है जहाँ पे स्टूडेंट्स का नाम are मौजूद into what you say in a horizontal way and then we can get the column value कि किस column में वो student का नाम मौजूद है, and that is simply possible. So I'll just copy paste this data and I'll convert this entire row so I'll make a table with the values of the student first name as the columns. So I'll just copy this particular data set of all the students first name. I've copied it, Control C, and I'll put my cursor here and I'll paste it here, Control V. Now after pasting I'll click here and then I would like to transpose this. So you can see this particular icon, transpose. I want to convert this from vertical to horizontal. I'll click here. You can see how simply all these student first name are getting converted into the horizontal way. Now in the index function, so first we'll need to provide the array. So in this case we'll just provide this array or the name of the students in the horizontal way, and then which row number. So row number is just one here, एक ही row है. We want to get the name of the student, let's say which is present in the 8th column. So I'll just write 8 and I'll hit enter and you can see I'm getting the name of the student. So let us quickly verify कि ये सही है कि नहीं है. So Abhishek is 1, Akshay is 2, Pooja is 3, 4, 5, 6, 7 and 8 and it is absolutely correct. So Ankita is present in the column number that is 8 into our lookup array. So in this case this will be our lookup array. This should be into the focus. सबसे important चीज जो होता है हमारा index match में या फिर v lookup, x lookup, h lookup में, so that is the lookup array thing. Likewise we can use the match function to get the value of the column, किस column में मौजूद है हमारा वैल्यू जो कि हम इंसर्ट करेंगे यहाँ पे लुकअप वैल्यू. आई वांट टू गेट द कॉलम where Pooja is present in our lookup array. Student name Pooja is present in our lookup array. So I'll just write Pooja and I'll just select the entire lookup array here. And exact match I want to do. So I'll write a 0 and you can see I'm getting 3. क्या third column में student name Pooja मौजूद है and that is absolutely correct. So Abhishek is in 1, Akshay is in 2 and
Pooja is in 3. So this is how the match function works in the horizontal way also. Let us quickly move to some more interesting functionality. केस हो सकता है जहाँ पे हम इंडेक्स और मैच फंक्शन एक ही साथ यूज कर सकते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी होता है, क्योंकि वी लुकअप में एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है जो कि हमने पहले भी सीखा है कि जो हमारा लुकअप वैल्यू होगा दैट शुड बी इन द वेरी फर्स्ट कॉलम इन आवर लुकअप टेबल। बट इंडेक्स मैच में ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। वी कैन गेट एनी वैल्यू विथ यूजिंग द इंडेक्स वैल्यू ऑफ द सेल। सो लेट अस से हमारे पास यहाँ पे एक स्टूडेंट नेम मौजूद है पूजा, and I want to get the Hindi and English marks using the index and the match function. So let us see how will this work out. So I'll just write index and I'll provide the entire array here. So I'll just select the entire table. Now I'll need to provide the row number. आई डोंट नो द रो नंबर। इस पर्टिकुलर केस में तो बहुत ही कम डेटा है, पर रियल केसेस में डेटा बहुत ज़्यादा होता है, सो इतना इजी नहीं होता है। सो टू यू कैन सी दैट पूजा इज प्रेजेंट इन रो नंबर 4। हमने अपना लुकअप टेबल भी उसी तरह से सेलेक्ट किया है। सो आई जस्ट राइट match because I want to get the row number. So what is the lookup value I want? So I want to search for student name as Pooja. I'll just select this cell. What is my lookup array? My lookup array is the first column. And what is the match type? Match type is exact match, so I'll write 0. And then I'll need to provide the column number also. So अगर हमारा index function में एक ही कॉलम होता सो वी नीड नॉट टू प्रोवाइड द कॉलम नंबर, बट इस केस में आई हैव मोर देन वन कॉलम, सो हमें कॉलम नंबर भी प्रोवाइड करना होगा। शुरुआत में ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लग सकता है, तो इसे बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिएगा, एंड इफ यू विश यू कैन जस्ट रिपीट इट अगेन एंड अगेन एंड दैट वुड प्रोवाइड मच मोर क्लैरिटी, क्योंकि उसी तरीके से मैंने भी सीखा है इन सारे कॉन्सेप्ट्स को। सो आई बी प्रोवाइडिंग द कॉलम नंबर भी हम इसी तरीके से पा सकते हैं। आई जस्ट राइट मैच हियर, किसका कॉलम नंबर हमें जानना है। आई विश टू गेट द कॉलम नंबर ऑफ हिंदी, कि हिंदी किस कॉलम में मौजूद है इन लुकअप टेबल एरे में। सो आई जस्ट सेलेक्ट हिंदी। what is my lookup array? So my lookup array is the very first row, क्योंकि I want to get the column number where Hindi is present in this lookup array, the first row. And then what is the match type? Match type is 0. And then I will hit enter. You can see I'm getting the marks for student name Pooja. क्या ये सही है? Let us verify Pooja का हिंदी में she has scored 87 marks. Hindi subject, and where is Pooja? So Pooja is here and Hindi is here and the marks is 87, and this is absolutely correct, and this is how the function works using both the index and the match functionality. So you can use the index and the match functionality एक ही साथ में, और आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ये पावरफुल है। मैं कुछ नहीं जानना, वी जस्ट need to get the entries, and just with the help of index and the match function we can utilize it in a much more broader way. उसी तरीके से let us do for English marks for more practice. So I'll just write index here, and then I need to provide my array. I'll just select the entire array, and then I need to provide the row number. So I need to provide the row number for Pooja, because Pooja ki I want to know which row is Pooja present in my lookup table. So I need to write here match. What is the lookup value? Lookup value is for the student name as Pooja. My lookup table is the first row, and then I want to exact match, and then I'll need to provide the column name for English. This particular lookup table में in which column I have English as a subject. So I'll just select the lookup value as English. My lookup array as the first row जो होगा वो हमारा lookup array होगा, and then I'll provide the match type. Then write enter, and you can see Pooja has scored 56 in English. ऐसा है क्या? Let us quickly verify. Pooja has scored 56 in English, and this is absolutely also correct. So you can see how simple it is to use the index and the match function एक ही साथ में. So
आई होप ये वीडियो को काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल लगा होगा। प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। मैं ये एक्सेल शीट भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा। इसी शीट में आप मल्टीपल केसेस सिनेरियोज लेकर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मुझे रीच आउट करो। आई विल बी रीचिंग आउट विद द सॉल्यूशंस। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो। आपको अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अगर यूजफुल लगी हो तो, एंड आई एम श्योर दैट अगर आप इसी तरीके से अगर आप सीखते हो तो देन यू कैन मेक अ सक्सेसफुल ट्रांजिशन इनटू द डेटा एनालिटिक्स डोमेन. So friends, I wish you all the best and meet you in the next video. Thank you so much. Bye.